आज का जो हमारा सब्जेक्ट रहेगा वो रहेगा फिक्स पर कंप्यूटर। मतलब बहुत ही ज्यादा डिमांड है इसका, इस कारण बोला यार दूर क्यों लेके जाना, आज ही कर दिया जाए। तैयार हो कंप्यूटर के लिए? 4-5 क्लास में कंप्यूटर खत्म। तो आज हमारा कौन सा क्लास है? पहला। और पहला क्लास में आपको शुरुआत से ही करेंगे। मतलब अब ये मत सोच देना कि पहले ही क्लास में हम लोग प्रिंटर आपका फेवरेट, इंटरनेट आपका फेवरेट, एंटीवायरस आपका फेवरेट हो जाए। भाई आपका वो जो टॉपिक है वो बाद में आएगा, शुरुआत में हम लोग बेसिक से ही करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं, कंप्यूटर के साथ जल्दी जल्दी करेंगे। पहला आपको क्वेश्चन जो आप सामने रखेंगे, ठीक है, क्वेश्चन जब आप सामने रखेंगे तभी आपको समझ में आएगा, ठीक है जी। चलिए क्वेश्चन नंबर पहला लिखा हुआ है, ध्यान दीजिए, सबके पास है ना? लिखा हुआ है कंप्यूटर के प्राथमिक उद्देश्य क्या है? पहला सॉफ्टवेयर विकसित करना, दूसरा निर्णय लेना, तीसरा अपना आंसर जो है आप लोग भी बताते चलिएगा, तो क्या ज्यादा मजा आएगा, कंप्यूटर में आपको मजा ज्यादा आने वाला है। लिखा हुआ है कंप्यूटर का प्राथमिक उद्देश्य सॉफ्टवेयर विकसित करना, निर्णय लेने की अपेक्ष गणना और संचार। क्या आएगा? कंप्यूटर की बात करेंगे तो कंप्यूटर की अगर हम बात करेंगे, जैसे आप लोग को पता होगा रनर, क्या? रनर। रनर का मतलब होता है रन करने वाला। रनर का मतलब क्या होता है? रन करने वाला। जहां पे भी ई आर लग गया इसका मतलब क्या होता है? करने वाला। यहाँ पे बात हो रही है क्या? कंप्यूटर। तो कंप्यूटर जो है उसका मेन काम क्या है? कंप्यूट करना। क्या करना? कंप्यूट करना। कंप्यूट करना मतलब गणना करना। कंप्यूट करना मतलब गणना करना। बोलोगे सर गणना तो हम भी कर लेते हैं, गणना हम भी कर लेते हैं, 2 धन 5 बराबर 7, गणना हम भी कर लेते हैं। लेकिन कुछ ऐसी गणना जैसे 2 गुना 10 की घात 3 गुना 10 की घात गुना 3 घात 25 धन 9 की घात 18, इसको गणना करने के लिए आपको बहुत टाइम लगेगा। तो इसी के लिए क्या बनाया गया है? गणना करने के लिए, फास्ट गणना करने के लिए क्या बनाया गया है? कंप्यूटर। तो कंप्यूटर की मूल व्यवस्था जो है, मेन काम जो है क्या है? गणना करना। फिर बाद में उसमें एडवांस उसमें जब ला के जो है और चीजें लाई गई है, चाहे जो जो फील्ड में हमारा काम हो रहा है, चाहे नेट जो हो रहा है वो बाद में आई है, लेकिन मेन जो कंप्यूटर जो आया गया है वो किस काम के लिए आया था? गणना करने के लिए। कंप्यूटर भी एक प्रकार, कंप्यूटर तो कंप्यूट करना ही है, साथ में कैलकुलेटर जो होता है वो भी एक प्रकार का क्या है? कंप्यूटर है, जो कि हम आगे बताएंगे, ठीक है। तो मेन आप देखिए 4 ऑप्शन आपके पास है, सॉफ्टवेयर विकसित करना, निर्णय लेने की, तेज गणना और संचार। तो मेन उसका मेन काम है, काम तो चारों करता है बट मेन उसका उद्देश्य क्या है? तेज गणना। तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा? सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन बोला जा रहा है इनपुट प्रक्रिया में कंप्यूटर खालिस्तान स्वीकार करता है। इनपुट प्रक्रिया में कंप्यूटर खालिस्तान स्वीकार करता है। देखिए ये एक प्रकार का जो है ये कंप्यूटर लगा हुआ है, ठीक है, और यहाँ पे आप हो, आप अगर मान लेते हैं कंप्यूटर को जो भी डाटा देते हो, जो भी डाटा देते हो उसको बोला जाता है डाटा देना। क्या बोलते हैं? डाटा देना। और ये डाटा यहाँ पे जाती है और फिर जब वो, चूंकि ये डाटा जो देते हैं वो फिर से किसको देगा? हमको ही देगा। तो फिर ये जो हमको जो देता है वापस, वो डाटा नहीं कहलाता है, वो कहलाता है जानकारी। क्या कहलाएगा? जानकारी। मतलब जो हम देते हैं इनपुट वो क्या है? डाटा। वो क्या है? डाटा। और जो हमको फाइनली मिलता है आउटपुट वो क्या हो गया? जानकारी। आउटपुट मिल गया वो क्या है? जानकारी। तो इस प्रश्न में आपको देखो, प्रश्न में लिखा है इनपुट प्रक्रिया में कंप्यूटर खालिस्तान को स्वीकार करता है। पहला संख्या, दूसरा जानकारी, तीसरा आंकड़े डेटा और चौथा ऊपर के सभी। तो आंसर आएगा आंकड़े डेटा। ध्यान रखिएगा आंसर क्या आ जाएगा? आंकड़े डेटा। संख्या नहीं, जानकारी नहीं, क्योंकि जानकारी कहां से मिलती है? आउटपुट में मिलती है। जानकारी जो है कंप्यूटर हमको देता है, हम लोग कंप्यूटर को जानकारी नहीं देते, हम लोग तो कंप्यूटर को एक संख्या, एक क्या बोलते हैं? डेटा देते हैं। तो आंसर क्या आ जाएगा? आंकड़े, सी। अगला क्वेश्चन, कंप्यूटर खालिस्तान को स्वीकार करता है और इसे खालिस्तान में प्रोसेस करता है। देखिए ध्यान से, कंप्यूटर हम देखो ध्यान से, क्वेश्चन देखिए, कंप्यूटर खालिस्तान को स्वीकार करता है। बताइए कंप्यूटर क्या स्वीकार करता है? डेटा। कंप्यूटर क्या स्वीकार करता है? डेटा। और खालिस्तान में इसे प्रोसेस करता है। बताइए क्या चीज हमको प्रोसेस करके देता है? प्रोसेस्ड करके देता है सूचना। ये जो जानकारी है उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इंफॉर्मेशन। क्या बोलते हैं? इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन को हिंदी में क्या बोल सकते हैं? सूचना। मतलब कंप्यूटर खालिस्तान को स्वीकार करता है। किसको स्वीकार करता है? डेटा को। और हमको प्रोसेस करके क्या देता है? सूचना। तो ये चीज थोड़ा सा ध्यान रखना, हम जो देते हैं इनपुट वो क्या है? डेटा। हम जो देते हैं इनपुट वो क्या है? डेटा। हिंदी में प्रोसेस्ड, इंग्लिश में प्रोसेस्ड वर्ड को प्रोसेस्ड वर्ड लिखा हुआ है, वहां पे देखिए क्या लिखा हुआ है? प्रोसेस करता है। तो प्रोसेस करने का वाला जो काम होता है वो क्या चीज है? सूचना। समझ में आया कि नहीं? अगला क्वेश्चन आइए, क्वेश्चन नंबर 4 लिखा हुआ है संशोधित या सॉरी संसाधित। संसाधित मतलब इंग्लिश में क्या बोलते हैं? प्रोसेस्ड। प्रोसेस्ड डाटा को क्या कहा जाता है?
हमने अभी स्टार्टिंग में लिया, इनपुट वाला चीज को क्या बोला जाता है? डेटा। प्रोसेस क्या चीज का काम करता है? डेटा। प्रोसेस ही क्या होता है? डेटा। लेकिन आउटपुट जो होता है प्रोसेस्ड, यहाँ पे प्रोसेस्ड लिखा हुआ है, जो कि हो चुका है वाला, प्रोसेस हो चुका है। तो प्रोसेस डाटा को क्या बोला जाता है बताइए? क्या बोला जाता है? सूचना। प्रोसेस डाटा को क्या बोला जाता है? सूचना। तो इस क्वेश्चन में आंसर क्या जाएगा? सूचना। समझ आ रहा है ना? सारी चीजें समझ में आनी चाहिए। कंप्यूटर बहुत बढ़िया टॉपिक है, ठीक है। हमने आज शुरुआत से क्या पढ़ा, एक बार मैं रिवीजन कर देता हूँ। शुरुआत में हमने ये पढ़ा कि कंप्यूटर जो होता है उनका मेन क्या होता है? मेन काम गणना स्पीड करना, तेज गणना करना। कंप्यूटर के और बहुत सारे काम हैं। क्या है भाई? एम्बुलेंस। कंप्यूटर देखो ध्यान से, इधर देखो। कंप्यूटर का बहुत सारे और काम है, लेकिन जो काम बना हुआ है वो मेन किस काम के लिए हुआ है? गणना करने के लिए, वो भी तेज। तो पहला काम वो हो गया। दूसरा, जो हम देते हैं वो इनपुट क्या देते हैं हम लोग? उसको डाटा। लेकिन हमको आउटपुट क्या मिलता है उससे? जानकारी। इनपुट हम जानकारी नहीं देते, इनपुट हम क्या देते हैं? डेटा। जबकि आउटपुट क्या मिलता है? जानकारी। तो इनपुट डेटा और प्रोसेस क्या होती है? डेटा। इनपुट भी डेटा, प्रोसेस भी होती है डेटा, लेकिन प्रोसेस्ड हो गया वो क्या है? जानकारी, सूचना, इंफॉर्मेशन। आते हैं अगला क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर क्या हो जाएगा? सूचना। आइए क्वेश्चन नंबर 5 पूछा है, आउटपुट क्या है? पहला, जानकारी जो कंप्यूटर लेता है। बताइए आउटपुट क्या है? कंप्यूटर लेता है? जी नहीं, कंप्यूटर देता है। तो ये तो ऑप्शन पहला वाला गलत हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन, कंप्यूटर सिस्टम के माध्यम से उपलब्ध नहीं है, ये भी गलत है। कंप्यूटर सिस्टम के माध्यम से उपलब्ध नहीं, गलत है। तीसरा ऑप्शन देखोगे, जो सूचना देता है। जी हाँ, आउटपुट क्या है? सूचना देता है। आउटपुट हमेशा क्या निकलता है? डेटा की सूचना। तो आंसर क्या हो जाएगा? सी। आंसर क्या हो जाएगा? सी। अगला क्वेश्चन आइए, क्वेश्चन नंबर 6 में सबका आंसर आना चाहिए और सबको अपना अपना बोलना भी है। आइए क्वेश्चन नंबर 6 में सबकी नजरें पेपर क्वेश्चन में होनी ही चाहिए। जब तक आपके पास क्वेश्चन ना हो आप क्या बनाएंगे? क्वेश्चन नंबर 6 देखो, निम्नलिखित में से कौन कंप्यूटर के 4 प्रमुख डाटा प्रोसेसिंग कार्यों में से एक नहीं है? निम्नलिखित में से कौन कंप्यूटर के, गोपी वहां से मांग लो ना, मांग लो, मिल जाएगा मोबाइल पे। निम्नलिखित में से कौन कंप्यूटर के 4 प्रमुख डाटा प्रोसेसिंग कार्यों में से एक नहीं है? पहला, इकट्ठा करना। दूसरा, डाटा को सूचना में संसाधित करना। तीसरा, डाटा या सूचना का विश्लेषण करना। और चौथा, डाटा या सूचना का भंडारण। कौन डाटा प्रोसेसिंग कार्यों में से एक नहीं है? एक बात बताइए, डाटा को सूचना में संसाधित करना मतलब प्रोसेस करना, क्या वो प्रोसेसिंग कार्य में आएगा? आएगा। प्रोसेसिंग काम होना, प्रोसेस्ड होना ना, तो प्रोसेसिंग का काम आएगा ना, तो बी बिल्कुल सही है। तीसरा, डाटा या सूचना का विश्लेषण करना। जी हाँ, वो विश्लेषण करके ही तो आंसर देगा वो, तो ये सी भी आ जाएगा। डाटा या सूचना का भंडारण करना। जी हाँ, स्टोर करके रखता है, स्टोर करके रखता है। प्रश्न पूछा है कौन एक नहीं है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? ए ऑप्शन जो है आ जाएगा कि वो इकट्ठा करके नहीं रखता है काम को। हाँ, भंडारण मतलब जो डाटा जो हो चुका है प्रोसेस उसको वो करके रखता है, बट जो जानकारी जो सूचना इनपुट मिलता है उसको नहीं करता, वो प्रोसेस डाटा को भंडारण करके रखता है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे, समझ में आ रहा है? आइए क्वेश्चन नंबर 7 पे बोल रहे हैं, कंप्यूटर कई तरीके से डाटा पे कार्य करता है, इस कार्य को क्या कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर क्या 7। आते हैं क्वेश्चन, लोग जो है थोड़ा सा घबरा जाते हैं, ध्यान से देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या लिखा हुआ है। कंप्यूटर कई तरह से डाटा पे कार्य करता है और इस कार्य को क्या कहा जाता है? पहला ऑप्शन क्या है बोलो? उन्नयन। दूसरा ऑप्शन प्रसंस्करण। और तीसरा ऑप्शन बोलो? बैचिंग। और चौथा ऑप्शन बोलो? उपयोग। बोल क्या रहा है प्रश्न? हमको बोले कंप्यूटर कई तरीके से डाटा पर कार्य करता है, ये बताइए कई तरह से डेटा पर कार्य करता है। डेटा पे काम कौन किस पे करता है? डेटा जो हम डेटा देते, जो इनपुट देते हैं, इनपुट पे कार्य कौन सा वाला करते हैं? हम जो देते हैं इनपुट, फिर वो क्या होता है? प्रोसेस होता है। प्रोसेस क्या होता है? डेटा। अरे आते ही मैंने बताया जी, इनपुट हुआ वो भी क्या है? डेटा। प्रोसेस हो रहा है वो भी क्या है? डेटा। आउटपुट हो रहा है वो क्या है? इंफॉर्मेशन। वो क्या है? इंफॉर्मेशन। हमको पूरा कंप्यूटर कई तरह से डेटा पे कार्य करता है, वो कार्य कौन सा कहलाया जाता है? ऑप्शन बी प्रसंस्करण। ऑप्शन बी प्रसंस्करण। प्रसंस्करण को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? प्रोसेस। क्या बोलते हैं? प्रोसेस। पहला ऑप्शन जो दिख रहा है उन्नयन, उन्नयन का मेन अगर हम इसको इंग्लिश में बोलेंगे तो अपडेटिंग, जो हम अपडेट करते हैं ना वो उन्नयन होता है। तो आंसर क्या आ जाएगा इसमें? बी। आंसर क्या आ जाएगा? बी। अगला क्वेश्चन आइए, क्वेश्चन नंबर 8। आइए क्वेश्चन नंबर 8, पास होगा ही होगा भाई। क्वेश्चन नंबर 8 देखो,
कौन से कंप्यूटर का मूल कार्य नहीं है? कौन से कंप्यूटर का मूल कार्य नहीं है? पहला स्टोर डेटा, दूसरा इनपुट स्वीकार करें, तीसरा डाटा की प्रोसेसिंग और चौथा टेस्ट। क्या आएगा? कौन सा जो है कंप्यूटर का मूल कार्य नहीं है? पहला स्टोर डाटा। क्या डाटा स्टोर करता है? ना स्टोर, डेटा को स्टोर करके रखता है ना, भंडारण करता है ना। यहाँ डाटा और डेटा में अंतर है ना। डाटा मतलब हम लोग इंटरनेट वाला डाटा समझ जाते हैं, वो नहीं। डेटा आंकड़े जो हम देते हैं वो। तो स्टोर डेटा सही है कि गलत? सही है, हम लोग उसको भंडारण करके रखते हैं। दूसरा इनपुट स्वीकार करे, तो जी हाँ, कंप्यूटर जो है इनपुट स्वीकार करता है। तीसरा डेटा की प्रोसेसिंग होता है, डेटा जो हम इनपुट देते हैं उसका प्रोसेसिंग होता है। लास्ट है टेस्ट। टेस्ट हर प्रकार के कंप्यूटर में अवेलेबल नहीं होता, मूल कार्य नहीं है। कैलकुलेटर भी एक प्रकार का कंप्यूटर है, आगे बताऊंगा किस प्रकार का कंप्यूटर है। कैलकुलेटर में आप किसी को मैसेज नहीं भेज सकते। एटीएम भी एक प्रकार का कंप्यूटर है, उसमें आप किसी को मैसेज नहीं भेज सकते, टेस्ट नहीं कर सकते। तो कौन मूल कार्य नहीं है? टेस्ट। तो आंसर क्या आ जाएगा? टेस्ट। समझ आ पा रहा है? अगला क्वेश्चन में आइए, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 बोल रहे हैं कंप्यूटर में डेटा है। दिख पा रहे क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 9 बोल रहे कंप्यूटर में डाटा है। पहला ऑप्शन बाइनरी अंक, दूसरा ऑप्शन भौतिकी घटना, तीसरा ऑप्शन नंबर और चौथा ऑप्शन है ए और बी दोनों। सबका आंसर क्या आ जाएगा? लेकिन गलत हो जाएगा। कंप्यूटर की यही खास बात होती है कि जो दिखता है वो होता नहीं। पहला ऑप्शन बोल रहे बाइनरी अंक। सबको पता है कि कंप्यूटर जो है वो लेता है 0 और 1। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? बाइनरी डाटा। क्या बोलते हैं इसको? बाइनरी डाटा बोलते हैं। बाइनरी डाटा हिंदी में बोलते हैं इसको, अगर हम 0 और 1 है उसको हम आंकड़े बोलते हैं, इंग्लिश में डाटा बोलते हैं, लेकिन जापान में इसको बाइनरी बोलते हैं। तो बाइनरी डाटा इसको बोलते हैं, जिसे 0 और 1 के रूप में लेते हैं। ये जो डाटा होता है बाइनरी वाला, वो डिजिटल कंप्यूटर लेता है। कौन लेता है? डिजिटल कंप्यूटर। बाकी एक और टाइप के कंप्यूटर होते हैं जिसको हम एनालॉग कंप्यूटर बोलते हैं। कौन सा? एनालॉग। एनालॉग कंप्यूटर जो होता है वो फिजिकल चीज पे काम करते हैं। फिजिकल, भौतिक चीजों, भौतिक राशि पे, भौतिक घटना पे। जैसे आपको पता है टेम्परेचर नापना है तो थर्मामीटर लगाते हैं। टेम्परेचर, तो टेम्परेचर भौतिक घटना है ना। टेम्परेचर, तापमान भौतिक घटना है ना, तो वो तापमान को बताता है ना। तो कंप्यूट कर रहे हैं ना वो भाई, तापमान कंप्यूट तो करे तभी तो कंप्यूटर हुआ ना। वो गणना करने वाली सारी चीजें कंप्यूटर है। ऐसा नहीं तो आप कैलकुलेटर को भी कंप्यूटर नहीं बोलोगे। कैलकुलेटर कैलकुलेट कर रहा है, गणना कर रहा है, मतलब वो कंप्यूटर है। समझ रहे हो? कैलकुलेटर क्या है? कंप्यूटर है। एटीएम गणना करता है कि नहीं करता है? करता है, तभी वो भी कंप्यूटर है। तो थर्मामीटर, तापमान, तापमान को कौन नापता है? थर्मामीटर। तो वो क्या है? भौतिक। जैसे मान ली स्पीड, गति, गति को मापता है कौन? स्पीडोमीटर। गाड़ी जब हम चलाते हैं तो कांटा इधर से इधर होता है ना, वो एनालॉग है, वो गति को माप रहा है, दूरी को माप रहा है। तो वो क्या है? वो एनालॉग कंप्यूटर। क्या है वो? एनालॉग कंप्यूटर। उसी तरीके से आप क्या ले सकते हैं? समय भी आप बोल सकते हो। तो ये सभी दबाव, दाब, प्रेशर, बैरोमीटर नापता है। तो वो भी क्या है? भौतिक घटना है। तो इस क्वेश्चन में आप देखोगे कंप्यूटर में डाटा है, पहला बाइनरी अंक वो सही हो जाएगा, भौतिक घटना सही हो जाएगा, नंबर सही नहीं होगा, क्योंकि नंबर में आप देखोगे तो वो हर नंबर को एक्सेप्ट नहीं करता, आपको पता है ना। तो आंसर क्या आ जाएगा? ए और बी। क्या आंसर आ जाएगा? ए और बी। समझ में आया कि नहीं आया? ये आगे और यूज होगा इस चीज का, आगे पूरा यूज होगा ये। समझ पा रहे हैं? आगे ये काम में आएगा। तो इस क्वेश्चन में आंसर क्या हो जाएगा? डी, ए और बी। आते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। मैंने अभी क्या बोला कि जो डिजिटल रूप में काम करता है वो कौन सा हो गया? डिजिटल। और जो है भौतिक घटनाओं पे काम करता है वो एनालॉग। वो क्या हो गया? एनालॉग। तो आइए क्वेश्चन नंबर 10 में। क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोलता है? कैलकुलेटर कंप्यूटर का एक उदाहरण है। कैलकुलेटर कंप्यूटर मैंने बताया था, जो कैलकुलेट करने का काम किया वो कंप्यूटर है, क्योंकि कंप्यूटर का मूल उद्देश्य ही है तीव्र गणना करना। पहला ऑप्शन डिजिटल कंप्यूटर, दूसरा एनालॉग, तीसरा हाइब्रिड और चौथा इनमें से कोई नहीं। क्या लगता है आपको? कैलकुलेटर कंप्यूटर का एक उदाहरण। क्या कैलकुलेटर स्पीड को मापता है? क्या थर्मामीटर को मापता है? मतलब टेम्परेचर को नहीं मापता ना। तो आंसर इसमें क्या आ जाएगा? एनालॉग नहीं आएगा, क्या आ जाएगा? डिजिटल। तो कैलकुलेटर एक प्रकार का किस प्रकार का कंप्यूटर है? डिजिटल। तो क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर क्या आ जाएगा? ए, डिजिटल। ठीक है जी। अगला क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 11। पूछ रहा है एनालॉग कंप्यूटर का उदाहरण कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, पूछ रहे हैं एनालॉग कंप्यूटर का उदाहरण कौन सा है? पहला स्पीडोमीटर, दूसरा थर्मामीटर,
तीसरा बैरोमीटर और चौथा ऊपर के सभी। मैंने अभी आपको बताया कि जितने भी भौतिक राशियां होती हैं, भौतिक राशियां चाहे भौतिक घटनाएं, चाहे आप इसमें से ले लो कौन सा तापमान ले लो, चाहे आप क्या ले लो, और तापमान के अलावा तापमान का थर्मामीटर, चाहे आप स्पीड वाला ले लो, स्पीडोमीटर, चाहे आप तापमान दबाव वाला ले लो, दबाव का क्या आपका बैरोमीटर। तो ये सारी चीजें जो है वो भौतिक घटनाएं से संबंधित है और इसको किससे मापते हैं? एनालॉग कंप्यूटर। एनालॉग कंप्यूटर यूज होता है। तो इस क्वेश्चन में आंसर क्या जाएगा? पहला, दूसरा, तीसरा की सभी। तो 11 का आंसर आ जाएगा डी, सभी। आइए अगला क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 12। आइए क्वेश्चन नंबर 12 में लिखा हुआ है क्या? डिजिटल कंप्यूटर काम करता है। आइए सब क्वेश्चन नंबर 12 में क्या लिखा है? डिजिटल कंप्यूटर काम करता है, पहला गिनती, दूसरा मापने, तीसरा ए और बी और चौथा एनालॉग संकेत। अच्छा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। अच्छा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। क्या आएगा? डिजिटल कंप्यूटर काम करता है गिनती, मापने। देखिए मापना, मापने का जो काम होता है, मापने का, वो एनालॉग करता है। मापने का काम, कितना टेम्परेचर जो है वो हुआ मापे, कितना स्पीड हुआ वो मापने, वो सब काम किसका होता है? एनालॉग का। लेकिन हमको पूछा किस किस का है? डिजिटल का। किसका पूछा है? डिजिटल का। तो डिजिटल कंप्यूटर का काम करता है? गिनती करने का। तो आंसर क्या आ जाएगा? ए। आंसर क्या हो जाएगा? ए। बढ़ते अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। आइए क्वेश्चन नंबर किस पे? 13 पे लिखा क्या है? मापने पर किस प्रकार का कंप्यूटर कार्य करता है? बताइए, मापने पर कौन सा कंप्यूटर काम करता है? एनालॉग। तो आंसर क्या हो जाएगा? बी, एनालॉग। क्या आंसर हो जाएगा? बी, एनालॉग। समझ आ रहा है सबको? अगला क्वेश्चन आइए, क्वेश्चन नंबर किसमें? 14। क्या लिखा है? किस प्रकार के कंप्यूटर में उच्च गति और सटीकता होती है, एक्यूरेसी होती है? किस प्रकार के कंप्यूटर में उच्च गति और सटीकता होती है? पहला ऑप्शन डिजिटल कंप्यूटर, दूसरा एनालॉग कंप्यूटर, तीसरा हाइब्रिड कंप्यूटर और चौथा ऊपर के सभी। मार्क के बताइए क्या आएगा? क्वेश्चन आया मान लो एग्जाम में, और ये आया भी है क्वेश्चन, बताइए क्या मार्क क्या होगे? ऑनलाइन वाले भी बताइए, माइक ओपन करिए, माइक का ऑप्शन है वहां पे, उसको प्रेस करिए और बताइए क्या आंसर आना चाहिए क्वेश्चन नंबर 14 का। हाइब्रिड कंप्यूटर। इनमें सभी कहा? ऊपर के सभी? क्या लगता है उपासना? हाइब्रिड लगता है। क्या लगता है विवेक? हाइब्रिड। हाइब्रिड किस्म के हैं नहीं, लगना चाहिए हाइब्रिड। समझे ना? क्या लगता है विजय? हाइब्रिड। गोपी इधर उधर कर रहे, क्या चाहिए? कुछ चाहिए तो बताना। वंदना क्या लगता है? तीनों लग रहे हैं, ऊपर के सभी? संजना तीनों मार दिए। अच्छा, सबसे पहले तो आप पता होना चाहिए कि हाइब्रिड हाइब्रिड बोल रहे, हाइब्रिड होता क्या है? हमें तो हाइब्रिड हाइब्रिड मार दे रहे हैं, हाइब्रिड होता क्या है? नहीं तो वही दिख रहा है हाइब्रिड, तो हाइब्रिड ही मार देते हैं। हाइब्रिड जो होता है वो एनालॉग और डिजिटल दोनों का क्या होता है? मिक्स होता है, मतलब उसी में मिक्स होता है, उसको होता है हाइब्रिड। और एनालॉग की बात करोगे यार, एनालॉग जो होता है वो उतनी स्पीड से काम नहीं करता है। जो काम एक्यूरेसी और जो स्पीड डिजिटल का होता है वो काम एनालॉग का हो ही नहीं सकता। खुद ही सोचो आप, जो डिजिटल काम करेगा वो काम बताइए स्पीड से वो कर पाएगा क्या? एनालॉग जो मापता है। यार कैसे नहीं समझ पा रहे हैं? तो और चूंकि हाइब्रिड में दोनों आ जा रहे हैं, एनालॉग भी आ रहे हैं, डिजिटल भी आ रहे हैं, तो बताइए हाइब्रिड आएगा कि डिजिटल आएगा? डिजिटल आएगा। डिजिटल खुद में अपने आप में बहुत स्पीड है और एनालॉग उसमें मिक्स कर देंगे तो और स्लो कर देगा ना उसको। तो आंसर क्या आएगा? डिजिटल कंप्यूटर। ये प्रश्न आया हुआ है, समझ पा रहे मैं क्या बोल रहा हूँ? हाइब्रिड में एनालॉग प्लस डिजिटल है और एनालॉग का काम आपको पता है स्लो है, तो डिजिटल में इसको मिला देंगे तो थोड़ा और स्लो कर देंगे ना उसके चक्कर में। और डिजिटल तो अपने आप में एक्यूरेसी है, सटीकता है वो। तो आंसर क्या आ जाएगा? डिजिटल। आंसर क्या आ जाएगा? डिजिटल। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, वो आपको दिख ही गया है क्वेश्चन नंबर 15। क्या बोल रहे हैं? हाइब्रिड कंप्यूटर की विशेषताएं होती है, पहला डिजिटल कंप्यूटर, दूसरा एनालॉग कंप्यूटर, तीसरा ए बी दोनों और चौथा इनमें से कोई नहीं। आजकल के आपने देखा होगा थर्मामीटर,
आजकल के जो थर्मामीटर होता है वो दोनों में काम करता है, किसपे, एनालॉग पे भी और डिजिटल। पहले हम माप लेते हैं टेम्परेचर में, टेम्परेचर को, तो वो क्या हुआ एनालॉग, लेकिन शो किस पे करता है, डिजिट के फॉर्म में, तो वो क्या हो गया डिजिटल, वो क्या हो गया डिजिटल। तो इस प्रकार ये क्या हो गया थर्मामीटर, आपका क्या हो गया हाइब्रिड। अरे आप लोगों ने डिजिटल वॉच देखे हो ना, घड़ी, डिजिटल वॉच वो जो लगा हुआ है, तो वो मापता एनालॉग है बट शो करता है किसमें, डिजिटल। तो ये कौन सा कंप्यूटर हुआ हाइब्रिड, जिसमें एनालॉग और प्लस डिजिटल दोनों हो, वो कौन सा हो गया हाइब्रिड। इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा सी, ए और बी दोनों। जो क्वेश्चन करा रहे हैं वो क्वेश्चन अच्छे से करके जाना है, ठीक है जी। आइए अगला क्वेश्चन, डिजिटल घड़ी का उदाहरण है। डिजिटल घड़ी जो है वो का उदाहरण नहीं, का को हटा देना, डिजिटल घड़ी उदाहरण है। जैसे मैंने बोला कि वो लिखा वो पीछे में है, हम लोग का घड़ी जो दिख रहा है ना आपको पीछे, वो डिजिटल घड़ी उदाहरण किस चीज का है, पहला डिजिटल कंप्यूटर, एनालॉग कंप्यूटर, हाइब्रिड कंप्यूटर, इनमें से कोई नहीं। आंसर क्या आ जाएगा हाइब्रिड कंप्यूटर। तो 16 का आंसर क्या हो जाएगा हाइब्रिड। अगला क्वेश्चन, चिकित्सा विज्ञान में आमतौर पर किस प्रकार के कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है, किसमें, चिकित्सा विज्ञान। देखिए यहाँ पे क्या, चिकित्सा विज्ञान आपने कभी सुना होगा नाम, बहुत सारे वहां पे चिकित्सा विज्ञान हॉस्पिटल में गए होंगे तो रहता है। जैसे किसका नाम सुने होंगे आपने, सीटी स्कैन सुने होंगे, देखे भी होंगे आपने। सीटी स्कैन के साथ साथ और बहुत MICR और अरे बताओ ना, कोई नहीं गए हॉस्पिटल ही नहीं गए हो क्या कभी, मौके नहीं, सीटी स्कैन बोल रहे हैं। और अरे अगर मान लो कभी जाने का मौका नहीं मिला है, भगवान करे कभी जाने का मौका ना मिले, लेकिन टीवी में देखे होगे बूढ़ा मरते रहता है और उसका ये जो है ऐसे ऐसे होते रहता है, देखियो, और इधर डाटा दिखाता रहता है 90-92 ऐसा, देखे तो होगे बूढ़ा मरते रहता है, लास्ट अंतिम समय आ गया ऐसा बोलते हैं, है ना। तो फिल्म में देखे होगे। तो बताइए कौन सा कंप्यूटर हुआ, ये हाइब्रिड है, ये एनालॉग है और ये जो है डिजिटल है। जो डिजिट में दिखा गया वो डिजिटल और जो इस तरीके से शो कर रहा है वो एनालॉग, ये मिक्सड है, इसका क्या हो जाएगा हाइब्रिड। तो जितने भी चिकित्सा विज्ञान में जो भी रहेगा वो सब किसमें आ जाएगा हाइब्रिड। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा हाइब्रिड कंप्यूटर। समझ में आ रहा है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 बोल रहे हैं निरंतर बदलती भौतिक मात्राओं के साथ किस प्रकार का कंप्यूटर कार्य करता है। क्वेश्चन नंबर 18 बोल रहे हैं निरंतर बदलती भौतिक मात्राओं के साथ किस प्रकार का कंप्यूटर कार्य करता है। एनालॉग कंप्यूटर, कैलकुलेटर, निजी कंप्यूटर और डेस्कटॉप कंप्यूटर। पीछे वाले दोस्त डेस्कटॉप कंप्यूटर बोल रहे थे और आप लोग क्या बोल रहे हैं। देखिए निरंतर बदलती हुई, आप लोग पता होगा जब भी आप टेम्परेचर की बात करोगे तो वो हमेशा बदलती रहती है। आपको क्या लगता है कि आज होगा 30 हो गया तो डायरेक्ट कल 31 होगा। स्पीड बताओ, है ना, लगातार बदलती रहती है। तो ये सब किस कंप्यूटर में आएगा एनालॉग, फ्लक्चुएट होते रहता है तो किसमें आ जाएगा एनालॉग। आंसर क्या हो जाएगा ए, 18 का आंसर क्या हो जाएगा ए। आइए क्वेश्चन नंबर 19, ये क्वेश्चन का आंसर आप लोग बताएंगे, मैं नहीं बताऊंगा। क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर, क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, भौतिक घटना का उदाहरण है बिजली, तापमान, दबाव, सभी भौतिक घटना है सभी के सभी। तो ये सब क्या आ जाएगा आंसर सभी। आंसर क्या हो जाएगा 19 का सभी, डी। अगला क्वेश्चन पढ़ो। एक डेस्कटॉप कंप्यूटर को किस रूप में भी जाना जाता है। आपके 4 ऑप्शन दिया गया है। क्या ऑप्शन दिया गया, पहला लिखा हुआ है पाम टॉप। पाम टॉप मतलब उसको हथेली में रखना। पाम टॉप मतलब क्या है, हथेली में रखना। पाम मतलब हथेली। प्रश्न क्या पूछ रहा है, एक डेस्कटॉप को किस रूप में जाना जाता है। डेस्कटॉप का मतलब क्या होता है, डेस्क को ऊपर रखना। डेस्कटॉप मतलब डेस्क के ऊपर रखना। और पहला ऑप्शन दिखा पाम टॉप, पाम मतलब हथेली, मतलब किस पे रखना, हथेली में रखना। तो आंसर तो होगा क्या, दूसरा ऑप्शन है लैपटॉप। लैपटॉप मतलब लैप में रखना, गोदी में रखना। क्या गोदी में रखोगे डेस्कटॉप को, नहीं, तो सेकंड ऑप्शन भी नहीं होगा। तीसरा मेन फ्रेम। मेन फ्रेम तो बहुत बड़े बड़े होते हैं, बहुत बड़ा बड़ा होता है। तो आंसर क्या सी आएगा, क्या नहीं आएगा। चौथा डी पीसी। पीसी का फुल फॉर्म क्या होता है, पर्सनल कंप्यूटर। तो इसको हम डेस्क में रख सकते हैं, तो कौन सा हो गया डेस्कटॉप। तो आंसर क्या हो जाएगा, समझ आ रहा है कि नहीं। और ये जो पीसी होता है याद रखना, ये एक माइक्रो कंप्यूटर है। क्या कंप्यूटर है, माइक्रो कंप्यूटर। हालांकि अभी आगे और बताएंगे, आगे ये आएगा, बट अभी फिलहाल याद रखिए कि जो पीसी है
वो क्या है, माइक्रो कंप्यूटर। पाम टॉप जिसको किसमें रखते हैं, हथेली में रखते हैं। लैपटॉप जिसको गोद में रखते हैं। मेन फ्रेम एक पूरा एक बहुत बड़ा एरिया उसको लगता है। और चौथा पीसी, पीसी मतलब आपका क्या आ जाएगा, डेस्कटॉप। समझ में आ रहा है? आइए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21 पढ़िए जी दोस्तों। देखिए कंप्यूटर को अगर हम बात करेंगे, उपयोग के आधार पर दो भागों में बांटते हैं। कंप्यूटर को उपयोग के आधार पर दो भागों में बांटते हैं। एक तो कोई विशेष काम के लिए और एक तो आपके सामान्य काम के लिए। एक तो आपका विशेष काम के लिए और एक तो सामान्य काम के लिए। अगर ऐसा कंप्यूटर जो पर्टिकुलर एक ही काम के लिए काम हो, सिर्फ वही काम के लिए हो, उसको बोलते हैं विशेष काम। जैसे बोलते हैं ना विशेषज्ञ है, वो देखो वो गणित के विशेषज्ञ है, इसका मतलब वो गणित एकदम जबरदस्त बनाएगा। भौतिक पूछ दोगे तो बताएगा बट थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाएगा, लेकिन गणित बताएगा तो एक नंबर बताएगा। अरे वो तो उसका विशेषज्ञ है, किस चीज का, अरे है ना, ठीक गणित का हो गया ना। मान ले बोलते हैं ना हम लोग डॉक्टर भी देखें नेत्र विशेषज्ञ, मतलब नेत्र का एकदम मस्त बताएगा। और जहां बीपी चेक कराने जाओगे तो ऐसा नहीं कि वो बीपी नहीं चेक करेगा, बट समझ रहे हैं। तो विशेषज्ञ का मतलब विशेष मतलब डेडिकेटेड केवल एक चीज के लिए, और सामान्य मतलब हर चीज के लिए। हम लोग जो कंप्यूटर रखते हैं वो लोग डेडिकेटेड वाले रखते हैं कि सामान्य रखते हैं? हम लोग को सब चीज चाहिए। हमको फेसबुक भी चलाना है, व्हाट्सएप भी कंप्यूटर में चलाना है, चल जाता है। फोन वीडियो भी चलाना है, सब चीज करना है, टाइप भी करना है। तो ये क्या हो गया, सामान्य, जो हमारा पीसी है। लेकिन एक विशेष के लिए काम होता है, एटीएम। एटीएम आपको पता है सिर्फ और सिर्फ पैसा लो पैसा दो, बाकी उसमें अगर लगेगा अरे यार मेरा गाना जा सुनने का मन कर रहा था तो एटीएम में अंदर घुस के गाना चलाऊं, तो वो काम नहीं करने वाला वो। तो एटीएम के विशेष काम के लिए होता है। तो ये विशेष काम के लिए तो प्रश्न पूछता है एटीएम किस प्रकार का काम है, तो डेडिकेटेड मतलब एक विशेष काम के लिए डेडिकेटेड विशेष। तो आंसर क्या आ जाएगा, ए। समझ पा रहे हैं आप लोग? बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 22 लिखा हुआ है, ऐसे कंप्यूटर जो सामान्यतः एक से ज्यादा फील्ड में काम किया जाता है उसको कौन सा बोला जाता है, डेडिकेटेड, सामान्य उद्देश्य, कैलकुलेटर, इनमें से कोई नहीं। क्या आंसर आ जाएगा, अरे जोर से बोले, समान उद्देश्य कंप्यूटर। जैसे मैंने उदाहरण में बताया पीसी है ना, ये सब चीजें जो है जो हम लोग यूज करते हैं वो सब किसमें आ जाएगा, सामान्य उद्देश्य। अब आप लोगों में से कोई विशेष हो गए तो मैं नहीं जानता भाई, कोई होगा विशेष ही। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर कौन सा आएंगे, 23। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए क्या लिखा हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा समान उद्देश्य का कंप्यूटर है। पहला डेडिकेटेड कंप्यूटर, दूसरा पर्सनल कंप्यूटर, तीसरा कैलकुलेटर और चौथा एटीएम। सामान्य उद्देश्य के लिए। तो डेडिकेटेड जो होता है वो तो विशेष के लिए होता है, ये तो आंसर आएगा नहीं। अच्छा कैलकुलेटर भी आपको पता है, कैलकुलेटर सिर्फ एक विशेष उद्देश्य के लिए होता है, सिर्फ कैलकुलेट करने के लिए। उसको आपको बोलोगे कि इसमें मेरे को वीडियो कॉलिंग करना है, या इसमें अगर आपको लगेगा कि मैसेज मेरे को सेंड करने तो होगा नहीं। एटीएम में भी आपको गाना नहीं सुन सकते। तो ये एक प्रकार का क्या है, विशेष है। आंसर क्या आ जाएगा, पर्सनल कंप्यूटर, पीसी, जो कि क्या है, डेस्कटॉप। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, पर्सनल। बढ़ते हैं आगे। अच्छा आगे बढ़ने के पहले कुछ चीजें इसमें आपको बता देता हूं। कंप्यूटर को अगर हम उसकी आकार, उसकी गति और उसकी भंडारण क्षमता के आधार पर अगर हम बात करेंगे, आकार, गति, भंडारण के आधार पर बात करेंगे, तो फिलहाल हम इसको 4 भागों में बांटते हैं। एक तो सुपर कंप्यूटर, कौन सा कंप्यूटर जी, सुपर कंप्यूटर। दूसरा मेन फ्रेम कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर। तीसरा मिनी कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर। और चौथा आपका आ जाएगा माइक्रो कंप्यूटर। अच्छा उस टाइम में डेस्कटॉप को क्या बोल दिया था, मिनी में डाल दिया था क्या, माइक्रो में डाला था ना, हाँ ठीक है। तो 4 प्रकार के आकार, गति और भंडारण के आधार पर कितने प्रकार के, 4 प्रकार के। देखिए सुपर कंप्यूटर नाम से समझ में आ रहा है, सुपर से ऊपर। इसका जो है आकार, इसका आकार वो कैसा रहेगा, बड़ा रहेगा। इसकी स्पीड कैसी रहेगी, देखो नाम से, देखो यार नाम के साथ साथ समझ में आ रहा है कि कौन बड़ा कौन छोटा। मिनी और ये माइक्रो, माइक्रो छोटा होगा ना, तो इधर से जाते जाते हमारा आकार में क्या होगा,
कमी होगा, आकार में क्या होगी, कमी होगी। मतलब इसका मतलब सबसे बड़े आकार में कौन होगा, सुपर कंप्यूटर, उसके बाद मेन फ्रेम, उसके बाद मिनी और उसके बाद माइक्रो। तो आकार में क्या हो रहा है, छोटा। साथ में इधर से जाने के बाद आपकी गति में भी कमी होगी। सुपर कंप्यूटर भयंकर स्पीड। आगे पढ़ेंगे कि दुनिया का सबसे पहला, दुनिया का सबसे तेज, भारत का सबसे पहला, भारत का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर कौन, करेंट का पढ़ेंगे 2021 में, अभी जब इस एग्जाम में आ जाएगा कि भारत का सबसे तेज कंप्यूटर कौन सा है। ठीक है, तो वो सब चीज अभी देखेंगे। तो इधर से आने से क्या होता है, आकार में कमी होती है, गति में क्या होती है, कमी होती है। सुपर कंप्यूटर की बात करोगे, इसकी जो इकाई है वो फ्लॉप्स, क्या है, फ्लॉप्स में नापते हैं। इसकी अगर हम बात करें किससे मापते हैं, फ्लॉप्स से। मेन फ्रेम कंप्यूटर की बात करेंगे, इसका जो है MIPS से मापते हैं। मिनी कंप्यूटर की बात करेंगे तो ये KIPS से मापते हैं। और माइक्रो कंप्यूटर की बात करेंगे, ये आपके हर्ट्ज से मापते हैं। ठीक है, तो ये याद रखना, सुपर कंप्यूटर, मेन फ्रेम, मिनी और आपका क्या, माइक्रो। देखिए ध्यान से देखिए, सुपर कंप्यूटर का जो उपयोग होता है वो बड़े बड़े क्षेत्रों में होता है। जैसे कोई साइंस वाला बात हो गया है ना, कोई चीज में जो एक विशेष काम के लिए अगर हम करना है, उससे बड़े बड़े चीजों के लिए वो साइंस या जो भी चीज है उसके लिए कौन सा प्रयोग होता है, सुपर कंप्यूटर। लेकिन कोई बड़े बड़े बोलना चाहिए दुकान बोल सकते हैं, बड़े बहुत बड़े दुकान, या आप देख सकते हैं कोका कोला कंपनी अगर मान ले तो अपने बॉटल में कोका कोला भरता होगा, तो आपका क्या होगा, दो जने आदमी रहते होंगे जो ऐसे देखते होंगे, एक कन कम हो गया, एक कन ज्यादा हो गया, ऐसे ऐसा वाला। कोई भी डिब्बा बम भरते हैं ना, बात कोका कोला ही की नहीं कर रहा हूँ, बाकी कोई भी और नहीं, तो क्या लगता है आप लोग एकदम नाप नाप के भरते होंगे, उसे आदमी नहीं भरता, मशीन भरता है। आप लोग कभी देखे होगे वीडियो, तो ऐसे वो घूमते रहता है अपने आप, ऐसे डराता है फिर चलता है, ऐसे चलता है, तो उसमें कौन आएगा, मेन फ्रेम कंप्यूटर। मतलब बहुत बड़े जो है इंडस्ट्रियल एरिया में, या बहुत बड़े जो है ये बोल सकते दुकान बोल सकते, वो दुकान का मतलब वो नहीं है, इंडस्ट्रीज बोल सकते हैं। कार वार जो बनता है, आपको क्या लगता है कार वार को आदमी लगाता है, नहीं, रोबोट रहता है वहां पे, वो सारी चीजें का काम करता है वो सब। तो एक सब किसमें आ जाएगा, मेन फ्रेम में। मिनी कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर जो है वो छोटे दुकानदार, जहाँ पे बहुत सारे लोग जो है दुकानदार एक तरीके से जुड़े हुए हैं, एक मॉल टाइप के में, वहां पे कौन काम करता है, मिनी कंप्यूटर। मैं आपको बताऊंगा इसको कि इसको हम लोग डम्ब भी बोलते हैं, इनके पास खुद का दिमाग नहीं होता, इस सेक्शन में आगे बताऊंगा। ठीक है, तो मिनी कंप्यूटर जो है इससे क्या होते हैं, छोटे होते हैं। और हम लोग के लिए यूज के लिए कौन होता है, माइक्रो, जिसका उदाहरण मैंने आपको लैपटॉप पीसी आपको मैंने बताया। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूँ मैं, सबसे आकार में बड़ा सुपर, उससे छोटा मेन फ्रेम, उससे छोटा मिनी, उससे छोटा माइक्रो, स्पीड सबसे ज्यादा, उससे कम, उससे कम, उससे कम। हमारा लैपटॉप किसमें आएगा, सबसे स्पीड कौन सी है, सुपर कंप्यूटर, कौन सा आ जाएगा, सुपर। यहाँ तक समझ में आ गया। आइए क्वेश्चन नंबर 24 से, आइए क्वेश्चन नंबर 24 से, सबके सब आइए क्वेश्चन नंबर 24 से। क्या लिखा हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर आकार में बड़ा तथा प्रसंस्करण में उच्चतम गति रखता है, लैपटॉप, पर्सनल कैलकुलेटर, सुपर कंप्यूटर। आंसर क्या आ जाएगा, सुपर कंप्यूटर। आइए क्वेश्चन नंबर 25, लिखा हुआ है निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर विज्ञान और अनुसंधान के उद्देश्य से प्रयोग में लिया जाता है। मैंने अभी आपको बताया कि साइंस और एक विशेष काम के लिए, अनुसंधान के लिए जो काम आएगा वो किसमें आ जाएगा, सुपर कंप्यूटर। एग्जाम में आता है, अगर जो उन्होंने कभी व्यापम का एग्जाम दिलाए होंगे तो उनको पता होगा कि इस टाइप से क्वेश्चन आते हैं, एक क्वेश्चन। ठीक है, चलो अगला बढ़ते हैं। अब बात आते हैं थोड़ा सा सुपर कंप्यूटर के बारे में। ठीक है, मिटा दें इसको। दो तीन चीजें आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है नाम, एक तो CDC 6600, CDC 6600। दूसरा आप याद रखिएगा नाम परम 8000, परम 8000। दूसरा, तीसरा याद रखिएगा परम सिद्धि AI, परम सिद्धि AI। और चौथा याद रखना फुगाकू। ये चार चीजें आपको याद होनी चाहिए। क्या क्या चीजें मैं भी आपको बता देता हूं। पहला याद रखिएगा CDC 6600, दूसरा परम 8000, परम 8000, परम सिद्धि AI, और चौथा फुगाकू, चौथा फुगाकू। जो परम
सॉरी शुरुआत वाला जो CDC 6600 दिख रहा है उसको, क्योंकि एक वैज्ञानिक है जिन्होंने इसको बनाया था, इस कारण इसको क्रे नामक वैज्ञानिक ने बनाया था, इस कारण इसको क्रे कंप्यूटर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्रे कंप्यूटर। तो याद रखना क्रे कंप्यूटर के बारे में जब भी बात होगी तो किसके बारे में बात हो रही समझो, वो CDC 6600, CDC 6600। ठीक है। दुनिया का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा है? तो CDC 6600 दुनिया का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर, दुनिया का पहला सुपर कंप्यूटर वो आपका कौन सा है जी? CDC 6600। ये कई बार जो है आपके ऑप्शन में CDC ना बोल के क्या दे सकता है, वो क्रे दे सकता है। क्या बोल सकता है? क्रे दे सकता है। कंट्रोल डाटा कारपोरेशन, CDC कंट्रोल डाटा कारपोरेशन। ठीक है जी। चलिए आगे, उसके आगे लिखा हुआ है परम 8000। ये भी प्रश्न एग्जाम में आता है, पूछता है भारत का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा है? परम 8000। भारत का ना, विश्व का, भारत का पहला सुपर कंप्यूटर, कौन सा है मेरे दोस्तों? परम 8000। पूछ देता है भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा है? परम 8000। ठीक है। भारत का सबसे तेज कंप्यूटर वर्तमान में अगर आज के डेट में अगर एक क्वेश्चन आता है कि भारत का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर कौन सा है, क्या बोलोगे? परम सिद्धि AI। भारत का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर कौन सा आ जाएगा? परम सिद्धि AI। ठीक है मेरे दोस्तों। अच्छा, प्रश्न पूछेगा विश्व का सबसे तेज कंप्यूटर सुपर, तो क्या आ जाएगा? फुगाकू। विश्व का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर कौन सा है? फुगाकू। कहाँ का? नाम से समझ में आ रहा है कहाँ का होगा ये? जापान का। कहाँ का है? जापान का। कौन सुपर CDC कहाँ का होगा जी बताओ? US का ही होगा। जल्दी करिए, इसकी स्पीड बताऊं? 442 F फ्लॉप्स, 442 की स्पीड से फ्लोटिंग ऑपरेटिंग पर सेकंड। और हमारा अगर हम बात करेंगे परम सिद्धि AI, इसका 4.6। अब आप बताइए स्पीड कैसा है, देख रहे हैं? पूरा दुनिया का कितना है? 442, और इंडिया का सबसे तेज वाला कितना है? 4.6। लेकिन फिर भी बताऊं, ये दुनिया का, हमारे भारत के लिए मतलब ये एक प्रकार का गर्व की बात है कि पूरा दुनिया के 100 सुपर कंप्यूटर में तेज में अगर नापेंगे तो 63वें नंबर पे है, 63 नंबर पे, 63वें नंबर पे है। स्पीड 4.6 फ्लॉप्स है, लेकिन दुनिया में अगर हम देखेंगे तो कौन से नंबर पे है? 63वें। अरे भाई, भारत उन्नति कर रहा है। एक टाइम में आज से 20 साल ही पहले देख लो आप, क्या हाल था। स्पीड हो रही है। पुराने जो देश है, वेस्टर्न कंट्री है, ये लोग तो ऑलरेडी पहले से विकसित है, हम लोग अब विकसित हो रहे हैं, और हमारे देश के ही लोग बनाते हैं, ये भी बता रहा हूँ। अभी आज के ही आपने करंट अफेयर देखा होगा, ट्विटर के नए CEO चेंज हुए ना, पराग बने ना, बाकी लोग को पता ही नहीं है कहाँ बोलता करते हैं, कहाँ बात करता समझ में नहीं आया, तो दुनिया में बाहर है वो लोग तो। चलिए, बातें हो गई इतना। आइए क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा? 26 में आ जाए। चलो जी, 26 नंबर देखिए, क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर दुनिया का पहला सुपर कंप्यूटर के रूप में जाना जाता है, बताइए? CDC 6600 आंसर है, बट मैंने भी आपको बताया कि इसका खोज जो है क्रे नामक वैज्ञानिक ने किया था, इसका नाम और क्या बोला जाता है? क्रे कंप्यूटर। आंसर क्या आ जाएगा? C। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27 बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर, सबको दिख रहा है कि नहीं? निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर दुनिया का सबसे तेज कंप्यूटर रूप में जाना जाता है, बता दो? फुगाकू। कहाँ का मेरे दोस्तों? उसकी स्पीड बता दो। 442 फ्लॉप, 442 फ्लॉप। और इंडिया का कौन सा है? परम सिद्धि AI, 4.6 फ्लॉप। आते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28 बोला जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर इंडिया का सबसे तेज कंप्यूटर है, बताइए?
परम सिद्धि AI, परम सिद्धि AI, ये कौन सा कितना स्पीड से जाता है बता दीजिए? 4.6, 4.6। और इसकी जो अगर विश्व में अगर हम देखेंगे स्पीड क्षमता तो कौन से नंबर पे है? 63 में। ये 2020 नवंबर 2020 की बात है, तब ये काउंट हुआ, तब ये 6 नवंबर 2020 को। तो करंट का क्वेश्चन है, या करंट में ये इसी को लेना है आपको। ठीक है जी, यहां तक आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या पूछ रहा है? अच्छा, ये जो परम है, इसका आविष्कार, परम सुपर कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया था? तो सीडेक। किसने किया था? सीडेक। कहाँ है इसका मुख्यालय? पुणे। कहाँ है? पुणे। सीडेक पुणे। अच्छा, कोई मेरे को ये बता सकते हैं परम का फुल फॉर्म क्या होता होगा? परम का फुल फॉर्म, परम का फुल फॉर्म जो जानता नहीं रहेगा वो कभी नहीं बता पाएगा, क्योंकि बड़ा खतरनाक है। परम, 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 ये पैरा से दिख रहा है पैरेलल, और एम से दिख रहा है मशीन, पैरेलल मशीन। ये लो, पैरेलल मशीन, समानांतर मशीन, पैरेलल मशीन। तो परम का फुल फॉर्म क्या है? पैरेलल मशीन। तो परम जो दुनिया का सबसे भारत का पहला बोलो, अच्छा भारत का सबसे तेज बोलो, दोनों ही परम है। वो परम 8000 है, वही परम सिद्धि AI है। तो इसका जो स्थापना करता है वो कौन करता है? सीडेक। कौन करता है? सीडेक। तो पहला क्वेश्चन आपके पास है, क्वेश्चन नंबर कौन सा? 30, पूछ रहा है सीडेक का फुल फॉर्म क्या है? पहला सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग, और दूसरा ऑप्शन सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटर। तो याद रखना आंसर आएगा कंप्यूटिंग। आंसर कौन सा आ जाएगा? कंप्यूटिंग। तो आंसर कौन सा होगा? पहला कि दूसरा? पहला कि दूसरा? कंप्यूटिंग वाला आंसर आएगा, मतलब कौन सा आ जाएगा? पहला। तो सीडेक का फुल फॉर्म क्या होता है? बोलो ना, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग। आंसर कौन सा हो जाएगा? पहला। आइए क्वेश्चन नंबर 31 पे, आइए क्वेश्चन नंबर 31 पे बोल रहा है MIPS। किसी को याद है MIPS किसकी स्पीड होती थी? किसी को याद है? मेन फ्रेम की है। तो MIPS का फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा पहला ऑप्शन, मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकंड। मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकंड, ये किसकी होती है? मेन फ्रेम की। मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकंड, मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकंड। अच्छा, मिनी कंप्यूटर का हमने लिखा था KIPS, KIPS, वो किसका था? मिनी का, मिनी का था। जल्दी बताइए, यहां तक समझ में आ गया? आगे बढ़ जाए। चलो क्वेश्चन नंबर 32 में आइए। क्वेश्चन नंबर 32 क्या बोल रहे हैं? बैंकिंग, एयर ट्रैफिक कंट्रोल, रेलवे जैसे जगहों पर कौन सा कंप्यूटर प्रयोग में आता है? सुपर, मेनफ्रेम, मिनी, माइक्रो। माइक्रो मतलब आपका क्या होगा? नॉर्मल हम लोग के कंप्यूटर जो कि एक विशेष एक नॉर्मल आदमी हम लोग प्रयोग करने रहते हैं। तो माइक्रो कहाँ होगा? माइक्रो पीसी में आता है ना, तो मिसी तो आएगा नहीं। मिनी के बारे में बताया था कि छोटे दुकानदार लोग करते हैं करके बोला था, याद करो, याद है? मेनफ्रेम जो आएगा वो आंसर होगा। अरे भाई, बैंकिंग के लिए एयर ट्रैफिक कंट्रोल, आपको क्या लगता है रेलवे एयर ट्रैफिक कंट्रोल को ऐसे ही करेंगे? एक लैपटॉप से काम चल जाता होगा? खत्म कहानी कर दोगे तुम। एक तो लैपटॉप जो आप लोग रखे हुए हो वो वाले को कर लेंगे और डाटा चला देंगे किसका? जियो का। अब चलन दे कहा तो इधर उधर हो जाएगा। तो आंसर क्या आ जाएगा? बी, मेन फ्रेम कंप्यूटर। आगे करते हैं क्वेश्चन नंबर 33। क्या लिखा है? कौन से कंप्यूटर बहु उपयोगकर्ता या मल्टी यूजर नहीं होते? कौन से जो है वो मल्टी यूजर बहु उपयोगकर्ता नहीं होते? सारी चीजें मैंने आपको बता दिया, और उसके बाद अब मेरे से पूछते हो आप लोग। बताइए जल्दी, ऑनलाइन वाले भी बताइए यार, ऑनलाइन वाले भी माइक खोल के बताइए कि क्या आंसर आना चाहिए। क्या आना चाहिए? बहु उपयोगकर्ता, मल्टी यूजर नहीं होते हैं। कुछ लोग बोल रहे थे सुपर, कुछ लोग बोल रहे हैं माइक्रो। सुपर आना चाहिए कि माइक्रो?
आप जो मोबाइल हो चाहे लैपटॉप हो चलाते हो, एक जने चलाते हो कि दो लोग मिलकर चलाते हो? एक ही चलाते हो ना, तो माइक्रो है ना वो, आंसर क्या आ जाएगा? माइक्रो। एक ही लोग चलाते हो यार, समझ में आ रहा है? अगले बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा? 34 पूछ रहा है मेनफ्रेम कंप्यूटर के उदाहरण है। मेनफ्रेम कंप्यूटर के उदाहरण है, 4 ऑप्शन, आईबीएम सिस्टम, परम 8000, लैपटॉप, स्मार्टफोन। जब आपको कुछ समझ में ना आ जाए तो ऑप्शन देख के बनाना, ऑप्शन देख के बनाना। स्मार्टफोन कैसे प्रकार का कंप्यूटर है? स्मार्टफोन आपने सिंगल यूज के लिए तो कौन सा आ जाएगा? माइक्रो। लैपटॉप माइक्रो। परम 8000 सुपर। तो भैया बचा कौन? आईबीएम सिस्टम। आंसर कौन सा जाएगा? आईबीएम सिस्टम। समझ में आ गया? आइए क्वेश्चन नंबर 35 पे। आइए क्वेश्चन नंबर 35 पे बोल क्या रहा है? परम सुपर कंप्यूटर का पूर्ण रूप क्या है? अभी मैंने बताया था, परम का फुल फॉर्म पैरेलल मशीन, याद है ना? परम का फुल फॉर्म बताया था पैरेलल मशीन। तो आंसर क्या हो जाएगा? डी, पैरेलल मशीन। अगला क्वेश्चन में आइए। अच्छा एक काम करिए, देख लीजिए मिनी कंप्यूटर कैसे काम करता है। 4 प्रकार के कंप्यूटर पढ़े। एक तो पहले सबसे ऊपर में सुपर, दूसरा मेन फ्रेम, फिर माइक्रो। हम बात करते हैं मिनी कंप्यूटर के बारे में। ये क्या रहता है? लगभग 6-7 फीट का एक कंप्यूटर रहता है। कितना फीट का मेरे दोस्तों? 6 से 7 फीट। और इस 6-7 फीट के कंप्यूटर से बहुत सारे कंप्यूटर इस तरीके से जुड़े हुए रहते हैं। तो यहाँ पे आपको क्या क्या दिख रहा है इस कंप्यूटर में? इसमें क्या क्या दिख रहा है? एक तो सीपीयू दिख रहा होगा, सॉरी मॉनिटर दिख रहा होगा, और एक आपको कीबोर्ड दिख रहा होगा, और माउस भी कहीं छोटा मोटा माउस क्या है वो कहीं भी घूम जाता है, माउस लगा दीजिए। इसमें भी आपको वही दिख रहा है, इसमें भी वही दिख रहा है, और इसमें भी आपको सब वही दिख रहा है ना? किसी के पास सीपीयू दिख रहा है? सीपीयू इसके पास होता ही नहीं है। सीपीयू इसके पास होता ही नहीं है। और सीपीयू मतलब दिमाग, सीपीयू मतलब दिमाग। और जो आपको पता है जिस आदमी के पास दिमाग नहीं रहता उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सुपर बोलते हैं। यहाँ तो सुपर बोला था। क्या बोलते हैं उसको? डम। अरे वो डफर डम बोलते हैं ना? नहीं, इसको जो मिनी कंप्यूटर है उसको डम भी बोलते हैं, डफर भी बोलते हैं। और चूंकि ये एक दूसरे के साथ जुड़े हुए होते हैं इसलिए इसको टर्मिनल कंप्यूटर भी बोलते हैं। कौन सा? टर्मिनल। कौन सा? टर्मिनल। क्योंकि ये एक प्रकार से इससे ही जुड़ा रहता है, वो इससे ही काम लेता है। यही एक सीपीयू है, अपने खुद का उसके पास नहीं होता। कौन से कंप्यूटर की बात हो रही है? मिनी कंप्यूटर। तो प्रश्न आइए क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 क्या बोल रहा है? टर्मिनल कंप्यूटर किस तरह के कंप्यूटर का उदाहरण है? बताइए। 4 ऑप्शन है, सुपर कंप्यूटर, मेनफ्रेम कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर और माइक्रो कंप्यूटर। आंसर क्या जाएगा? मिनी कंप्यूटर। समझ आ रहा है बात? आइए क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 बोल क्या रहा है? ऐसा कंप्यूटर जिसमें केवल कीबोर्ड और मॉनिटर होता है लेकिन सीपीयू नहीं होता, वो कंप्यूटर क्या कहलाएगा? सुपर कंप्यूटर, पर्सनल कंप्यूटर, टर्मिनल कंप्यूटर और स्मार्टफोन। स्मार्टफोन में अपना दिमाग होता है नहीं होता? इतना दिमाग होता है कि अगर हम लॉक को फेस वाला कर दे तो एकदम फेस लगाए खुल जाता है। दिमाग इतना होता है। तो दिमाग खुद का होता ही नहीं होता, उसके पास होता है ना फेस लॉक। तो आंसर क्या आ जाएगा? टर्मिनल कंप्यूटर। सी ऑप्शन आ जाएगा इसका आंसर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 38 पढ़िए कोई। बोल रहा है सुपर कंप्यूटर की गति मापी जाती है फ्लॉप्स में, बीट में, बाइट में, किलोमीटर में। फ्लॉप्स में बात हुई थी। सबसे ज्यादा स्पीड किसकी होती है? सुपर कंप्यूटर की। सबसे तेज दुनिया का सुपर कंप्यूटर सुगाको। कितना है उसका फ्लॉप्स है? 400। और इंडिया का सबसे स्पीड परम सिद्धि एआई। एआई का फुल फॉर्म आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अरे कई बार ये भी प्रश्न पूछ देता है एआई का फुल फॉर्म क्या है करके। तो कृत्रिम बुद्धिमत्ता हिंदी में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39 क्या लिखा है? माइक्रो कंप्यूटर। माइक्रो कंप्यूटर मतलब छोटा कंप्यूटर, पीसी वीसी वाला,
की गति किसमें मापी जाती है? MIPS, KIPS, हर्ट्ज, ऊपर के सभी हर्ट्ज। हर्ट्ज को ना कभी कभी हर्ट्ज को कभी कभी CPS भी बोलते हैं। CPS एक ही आदमी के दो नाम भी हो सकते हैं। CPS साइकिल पर सेकंड। हर्ट्ज को हम दूसरे बात में या दूसरे लेवल पे CPS साइकिल पर सेकंड भी बोलते हैं। किसको? हर्ट्ज को। इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा? हर्ट्ज। क्या आंसर आ जाएगा? हर्ट्ज, CPS। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चले आइए, क्वेश्चन नंबर क्या हो गया अभी? 39। आइए क्वेश्चन नंबर 40 पूछा जा रहा है, PC का क्या अर्थ? मैं नहीं बताने वाला। PC का क्या अर्थ बताओ? तो इसको क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? पर्सनल कंप्यूटर। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 41। ये क्वेश्चन आया एग्जाम में, ये क्वेश्चन आया एग्जाम में, क्वेश्चन नंबर 41। सब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है जी। एग्जाम जाने के पहले एक बार दो बार इस सबको पढ़ लेना, बाकी आप अपने लेवल में कई लोग पढ़ रहे होंगे। और एक जन महान आदमी नहीं आया क्या आज? है वो इतना महान है कि उनको अगर छत्तीसगढ़ चले तब ठीक, दूसरा चले तो इनको लगता है कि मैं पढ़ चुका हूं। और जब रेलवे चलता है तो छत्तीसगढ़ पढ़ता है वो, और जब छत्तीसगढ़ चलता है ना PSC तब वो रेलवे का पढ़ता है। मीन्स का उस दिन भी बोला उसको, क्या मतलब ऐसा करने का? प्रश्न क्या है देखो, क्या ले तो बताओ तो क्या प्रश्न है? GIGO का क्या अर्थ है? गार्बेज। गार्बेज को हम हिंदी में बोलते हैं कचरा। कचरा देखो, आप लोग कभी ATM जाना, ATM में पैसा हम अंदर डालते नहीं डालते हैं कि बस बाहर ही निकालते हैं? डालते हैं। आप मान लेते हैं ATM चले गए और मस्त 5 रुपए के जो नोट है उसको अंदर डालना। अरे होगा तो पास, नहीं है तो पास, तो उसको पकड़ के जाना कहाँ पे? ATM में, और वो अंदर डालना। क्या करेगा? वापस कर देगा, ये कचरा है, ये अपने को नहीं चलता। बोलते हैं ना मिनिमम कितने रुपए वाला निकलता है वहां से? 100 ही देखे होंगे आपने कि 50 भी देखे हो। तो अंदर कितना वाला डालता है? 100। और 5 वाला डाल दोगे तो क्या बोलेगा? इन, मतलब इन वो नहीं लेने वाला, कचरा है बोल देगा उसको, गार्बेज। तो GIGO का क्या अर्थ है? गार्बेज इन, गार्बेज आउट। आंसर क्या हो जाएगा? C। आंसर क्या हो जाएगा? C। गार्बेज इन, डायरेक्ट इनपुट या इंसर्ट नहीं लेना, गार्बेज इन, गार्बेज आउट। बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर कौन सा? 42 पढ़ो जी। बताइए जी। कंप्यूटर विभिन्न कार्य करता है, इसको क्या बोलते हैं? जब भी कोई चीज अलग अलग काम कर लेता है, बहुत सारे उनकी काम है, उसको क्या बोलते हैं? विविधता। इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा? विविधता। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हैं आगे। समझ में आ रहा है ना? अब ये थोड़ा कि अगर आप बहुत सारा काम कर रहे हैं तो उसको परिश्रमता बोलेंगे, ये नहीं, जरूरी नहीं है कि परिश्रमशीलता आप एक ही अलग अलग काम कर रहे हैं उसको बोलते हैं। भाई एक ही काम कर रहे हैं उसको परिश्रमशीलता बोल सकते हैं ना? नहीं समझ में आ रहा है? आगे बढ़ते हैं। 43 नंबर क्वेश्चन पढ़िए। 43। कंप्यूटर थकान से मुक्त होता है, कंप्यूटर एकाग्रता की कमी उसमें से मुक्त होता है, बोझियत से मुक्त होता है। किसी कंप्यूटर आके बोल देता है क्या बहुत टाइम हो गया करके? नहीं बोलता है वो कभी कभी देखना, अगर आप सेट कर दोगे तो बोलता है कि यार 2 घंटा हो गया, वो उसको अपने आप को नहीं बोल रहे हैं, वो आपको बोलता है। अगर जिन्होंने सेट करके रखा होगा टाइपिंग वाइपिंग के टाइम, तो वहां पे एक मैसेज आता है, ले भैया तुम मनीति देखो, तो एक मैसेज आता है 2 घंटा हो गया यार, आपको काम करते करते आप जाओ चाय पीजिए कि आ जाओ, ऐसा करके आपको बोलते हैं। मोबाइल पे भी आता है, डाउनलोड करना है। चलिए अगला, तो इस क्वेश्चन में आंसर क्या आ जाएगा? परिश्रमशीलता। परिश्रमशीलता, वो थकान महसूस नहीं करता। क्वेश्चन नंबर 44। GTP का क्या अर्थ होता है? क्या आ जाएगा? डेस्कटॉप पब्लिशिंग। तो आंसर क्या हो जाएगा 44 का? B। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45। CAD कैड, जो आप अगर इंजीनियरिंग में मैकेनिकल और सिविल वाले होते हैं वो लोग CAD ऑटो कैड भी करते हैं। तो पूछा है आपको कि CAD का क्या अर्थ होता है? कंप्यूटर एडेड डिजाइन, कंप्यूटर एडेड डेली न्यूज, कंप्यूटर एडेड डेस्कटॉप और कंप्यूटर एडेड डिटेल।
तो कंप्यूटर एडेड डिजाइन, तो वो लोग डिजाइन करने के लिए CAD का प्रयोग करते हैं। तो क्या आंसर आ जाएगा CAD का फुल फॉर्म? कंप्यूटर एडेड डिजाइन। और अगला क्वेश्चन है CAE का क्या अर्थ है? कंप्यूटर एडेड ई कॉमर्स, कंप्यूटर एडेड टेली न्यूज, कंप्यूटर एडेड एजुकेशन और कंप्यूटर एडेड एलिजिबिलिटी। इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा कंप्यूटर एडेड एजुकेशन। आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कंप्यूटर एडेड एजुकेशन, CAE, कंप्यूटर एडेड एजुकेशन। अगला क्वेश्चन है, शायद यहाँ पे बी दे दिया है। अगर मान लो G2B, तो ये वो हाँ एक जगह इंजीनियरिंग भी दिया था। हाँ इंजीनियरिंग, वो देख लेना, ऑप्शन में दोनों ही नहीं रहेगा, कंप्यूटर एडेड इंजीनियरिंग ही रहता है ये ऑप्शन में, दोनों ऑप्शन एक जगह नहीं रहेगा। अगला क्वेश्चन है G2B का क्या अर्थ है? लिखा हुआ है गवर्नमेंट टू बिजनेस, गवर्नमेंट टू बिजनेसमैन, गवर्नमेंट टू बिहार, गवर्नमेंट टू बिफोर, गवर्नमेंट टू बिजनेस। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए। तो आज का हम कंप्यूटर यहीं तक करते हैं, कल और आएंगे, हो सके कल जो हमने कल किया था भूगोल उसके आगे करें, हो सकता है कल ही कंप्यूटर के आगे करें, हो सकता है कल कुछ नया करें। तो इसका कोई क्या नहीं है, टाइम टेबल नहीं है। समझ पा रहे हैं? हम और नया कर सकते हैं। अभी मैथ्स का होगा। हाँ जी, हाँ देखते हैं, जो भी क्योंकि हमको 25 दिन में पूरा चीजें करना है। जो जो चीजें आपका हो रही है उस सबको कंट्रोल करके रखो। हाँ बोलो, क्या नहीं बोले? नहीं सर एग्जाम में सारा डेट देंगे तो कंप्यूटर का चलाना ना सर आगे। और देखिए सब चीज को करना है, शायद कंप्यूटर ही पहले कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं, पहले कंप्यूटर ही कर देंगे। ठीक है, देखते हैं क्या करना है। अभी मैथ्स का 5 मिनट में, 5 मिनट बाद मैथ्स का स्टार्ट हो जाएगा।